दुनिया में एक मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। पाकिस्तान की शहर कश्मीर नहीं है, बलोचिस्तान है, उसका हाल देखें जाके। मानते हैं ना, जो हिंदू बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ, वो मानता है कुरान पाक को। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। पाकिस्तान की हालत तो देखो, पूरी दुनिया पाकिस्तान की हालत देख रही है कि क्या है। ये इंडिया के एजेंट है, अमेरिका के एजेंट आए हैं। जो हमारा इमरान खान था वो उसने हमारे मुल्क का वकार बहुत ऊपर कर दिया था। क्या ऐसे ऐसे नारे का क्या करना जब खाने को रोटी नहीं है, बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में। पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है? उनकी तो प्रोग्रेस तो देखें जनाब, कहाँ पर वो किस जगह पर पहुंच गए। पूरी दुनिया उनको कह रही है कि आप ग्लोबल पीस मेकर का किरदार अदा करें और जंगें खत्म करवाएं, और सारी दुनिया से उनकी तिजारत है। और कैसे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि जो उनके दुश्मन है वो भी जो है वो चुप उंगलियां जो है वो मुंह पे रख के और यूं करके बैठे हैं कि हमें मोदी से सीखना चाहिए। बात यह है, देखिए मोदी क्यों पॉपुलर हुआ, कुछ चीज़ तो है उनके पीछे। आज भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये ना कह रहा होता कि देखो हाल क्या हुआ इनका, अंदाजा करो, ये नतीजा निकलता है आतंकवाद का या दहशतगर्दी का। जय हिंद दोस्तों, भारत को जहां पर ग्लोबल पीस मेकर कहा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान को टेरर इंडस्ट्री का लीडर कहा जा रहा है। इस्लामिक देश जो कि अब अमेरिका के तलवे चाटने को भी राजी हो गया है। $1 बिलियन, $2 बिलियन के लिए यह अपनी इज्जत उछाल देते हैं। इस तरह का हाल पाकिस्तान का हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा, भारत को आतंकवाद से जख्म देने वालों का हाल आज भारत भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया के क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज रशिया और यूक्रेन ने पीएम मोदी को बुलाया और हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के पीएम को, उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई हमारी जो लड़ाई है ना, इस पर थोड़े से कम्प्लीमेंट्स दें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। दुनिया में एक मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? रशिया यूक्रेन की आपस में वॉर, अमेरिका को छोड़ के वो मोदी को बुला रहे हैं। क्यों भाई? ऐसी क्या क्वालिटीज, ऐसी क्या बात है जो कि उन्होंने को मोदी चाहिए था और अपनी वॉर को ख़त्म करने के लिए? ये तो हमें अपना और उनका कंपैरिजन करना चाहिए ना, इंडिया का, कि हमें और उनमें डिफरेंस क्या कि उनको इतनी तरजीह दी जा रही है दुनिया में कि रशिया जैसा मुल्क, अमेरिका और दूसरे अपने कंपेटिटर, जो अमेरिका रशिया का कंपेटिटर है, तो रशिया भी इंडिया को अप्रोच कर रहा है और अमेरिका भी, उसने दोनों के साथ बना के रखी है। हम किसी एक के साथ चल नहीं सकते अच्छे से, तो हमारा उनके साथ मसला ये है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ पे अपनी। तो इंडिया हर चीज़ में ना आगे है हमसे। हम किसी भी चीज़ में अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो वो हमसे आगे है, उसकी सनत हमसे अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट्स हमसे अच्छी हैं, सारी दुनिया में उसकी खेप है। तो हम उस लेवल पे अभी तक पहुंचे नहीं है कि कोई हमारी तरफ ध्यान दे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा इंडिया हमसे बेहतर है, क्या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी इतनी क्वालिटीज़ रखता है कि दुनिया उसे सराहे, दुनिया उसे अपने मामलात में एंटर करे, या फिर उससे अपनी राय, अपनी चीज़ों की राय लेना पसंद करे? क्वालिटीज़ उसमें हैं या नहीं, इस बात का तो हमें इतना मालूम नहीं है क्योंकि वो हमारा पीएम नहीं है। लेकिन जिस तरह का दुनिया में उसको दिखाया जाता है ना, तो वो फिर अच्छा ही मालूम होता है। सही बात है। और दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि एक बंदे को छाली जा रही है, उसको फेम एमी दी जा रही है। भाई दुनिया बढ़ के इतने इतने पीएम है, अमेरिका को छोड़ के, रशिया के छोड़ के, इवन के कनाडा के पीएम के इतना फेम था, उनको छोड़ के अब मोदी को ऐसा थोड़ी होता है। वो कहते हैं ना, झूठ इतना बोलना चाहिए कि सच लगने लगे। तो दुनिया झूठ बोलती है कि मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, दुनिया सच समझती है। मोदी बहुत अच्छा है अपने मुल्क के लिए। आप देखो, आपको क्या लेना देना मोदी से, या मोदी को क्या लेना देना आपसे? उसको तो चाहिए अपने मुल्क का फेम और अपने मुल्क की तरजीहात को उसने देख रहा है। उसने सुई से जहाज तक अपना बनाना शुरू कर दिया, मेड इन इंडिया पे काम किया। फिर उसके बाद उसने एक एक चीज़, एक एक फील्ड को बेहतर किया। उसने लड़कियों को वो सहूलत दी जो कि यूरोप में मिलती थी। तो भाई क्यों अपने मोदी को क्यों बुरा कहेगा उसका मुल्क? मोदी को उसका मुल्क इसलिए बेहतर कहता है कि वो अपने मुल्क के हक में बेहतर है, दूसरों के हक के लिए वो सोचता ही नहीं है। वो बस अपने के लिए सोचता है,
हम अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे, तो वो अपने लिए सोचता है, इसलिए अपने कौम अपनी उसकी जो कौम है वो उसको बेहतर समझती है और इसीलिए वो उसको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना चुकी है और शायद तीसरी बार भी बनाएगी। तीसरी बार चांसेस है, तभी रशिया और यूक्रेन वॉर में उन्होंने उसको ऐड किया है। कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं? कश्मीर हमसे अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हमें हैं। ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है, 57 ममालिक है। मिडिल ईस्ट में फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, आज फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है, नहीं ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है, इतनी गैरत जो आज नहीं देती। हम कह रहे हैं गजा को सपोर्ट करना चाहिए, फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। फलस्तीन के बारे बोलो, आप कश्मीर के बारे में आप चले जाओ, आप जाके जंग कर रहा हो, आप क्या कर सकते हो? इंशाल्लाह मुझे मौका दें, आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे हम सब जाना चाहते हैं, जंग वो वाली नहीं रही भाई। अब जंग भाई टेक्नोलॉजिकल वार है, आपको वो बेच खा रहे हैं। आप देखो मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने किसका पकड़ा हुआ, हर एक चीज आप बना नहीं सकते। आप कहते हैं हमने जंग करनी है इसराइल से। बात मैं कह रहा हूँ आपको कि नॉलेज बातें हो जाते हैं लेकिन काम की कोई चीज नहीं आएगा। बस अभी कल डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बयान दिया कि पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन हम नहीं बनने देंगे। अब इसके बहुत बुरे असरात मरना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को, यही तो डूब के मरना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। जंग करने के बजाय ईरान वाले मुसलमान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान ममालिक जितने हैं, मैंने आपसे क्या बात किया, मैंने आपसे क्या बात की है, जितने मुसलमान ममालिक हैं हमें सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। जहाँ तशद्दुद हो रहा है, जहाँ जुल्म हो रहा है, भाईजान ये चीजें, मेरी बात सुने, इन चीजों से निकलकर, अभी जो आइडियोलॉजी से निकलकर लोग अपने मुल्क की मफाद की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का मामला जो आपने बात की, फलस्तीन का मामला, सारा मिडिल ईस्ट का, वो क्यों नहीं बात करते? हम क्या उनसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं? ये कहना चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए हमेशा खैर खा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए हमें आवाज़ जद्दोजहद से उठानी चाहिए। हम लोगों का नहीं, अब बात सुने, क्या दुनिया क्या को बताना चाहिए कश्मीर में क्या हो रहा है पता आपको? बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया? किसने नहीं बताया? ये आप जिंदगी जी रहे हैं भाईजान। नहीं, ये बात गलत है। जो एक आर्टिकल खत्म किया, जो हकूक दिए, एक बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, उस पे एक कब्जा है। पेट्रोल की प्राइस क्या है? बड़े मामला हैं। आप कश्मीर की बात करें, आज फलस्तीन देख लें आप, फलस्तीन किधर है? की बात करें ना, फलस्तीन हमारा मुसलमान भाई नहीं है। छोड़ देना यार। मेन मसला जो कश्मीर का हमारा, उसके बाद सब ममालिक कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं। कह रहा हूँ कि जहाँ जुल्म तशद्दुद हो रहा है ना मुसलमानों पे, उन्नके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज। उन्होंने कहा कि हशर देख लो पाकिस्तान का। भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हशर देख लो, कंडीशन देखो, हाल देखो क्या है कि पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये सच है, ये बड़ा ही कड़वा सच है लेकिन सच है, 16 आने दुरुस्त बात है। तो इससे पता ही चलता है कि जो दहशतगर्दी के जो भी मतलब हुआ, अगर उसकी जगह पर तरक्की का सोचा जाता, अगर वो जो देखे ना, हम खुद ही तो देखे वहां पे क्या कि कभी जो कौमी धारे में ले आते हैं, कभी दहशतगर्द दोस्त बन जाते हैं, कभी गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं वही, फिर उसके बाद वही तालिबान और टीटीपी जो है वो दुश्मन बन जाती है, फिर उनके साथ सुलह मशवरे होने लग पड़ते हैं, चाय पी जा रही होती है, फिर उनको जाके जो जिरगे जो है मनाने चले जाते हैं, फिर जनाब एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन जो है उनको कौमी धारे में ले लिया जाता है। फिर ये पता चलता है कि इन्होंने तो इतने बच्चों को मार दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या है, और फिर ये कि जो कश्मीर की रट लगाए रखी, कभी इकोनॉमी पे कभी वही नहीं दिया। इकोनॉमी पे अगर जोर दिया जाता, अगर अपनी सारी तवानाइयां, तमाम एनर्जीज, तमाम कुव्वतें इस बात पर खर्च की जाती कि हमने भी आगे बढ़ना है इस खित्ते में, इस रीजन में, चले दुनिया में नहीं, कम से कम इस रीजन में हमने अगर आगे नहीं बढ़ना तो उन अपने हमसाया कंट्रीज के साथ शाना बिशाना, मतलब साथ साथ चलना है, उनसे पीछे नहीं रहना भाई, पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसके ऊपर सर्व करते तो फिर जो है आज ये किसी को कहने की जरूरत ही ना। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखिए और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का हाल पाकिस्तान का हो चुका है। नरेंद्र मोदी का फेम और भारत की जो धमक है दुनिया में दिखाई दे रही है। लगातार भारत कोई न कोई नया कारनामा करता हुआ दिख रहा है। आपने देखा रेड सी के अंदर किस तरह से ऑपरेशंस किए गए, किस तरह से जो बंदी थे उनको छुड़वाया गया और कई देशों के लोगों को इन रेड सी के जो अगवा हुए जहाजों से छुड़वाया गया है और इन देशों ने धन्यवाद भी कहा है। वहीं पाकिस्तान, जो कि हमारा सबसे जानी दुश्मन कहा जाता है, उस मुल्क के लोगों को भी छुड़वाया है और इस वजह से भारत का काफी रुतबा पूरी दुनिया में फैल रहा है।
हालांकि समंदर का बादशाह तो कहा ही जाता था, अब भारत को ग्लोबल पीस मेकर कहा जा रहा है। वहीं अमेरिका, रशिया और यूक्रेन आपस में भारत से बात कर रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसको आप सुलझाने की कोशिश करें, इस मसले में आप दखल अंदाजी जरूर करें, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जो सारे मुल्क को साथ लेकर चल रहा है। और वहीं पाकिस्तान का हाल आप देखिए, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ग्रोथ घट रही है, 1% आ चुकी है, वहीं भारत की ग्रोथ 9%, 8% इस तरह से बढ़ रही है। और ये एक साइन है किसी भी देश के ग्रोथ का। जिस तरह से 1965 में अमेरिका के अंदर सड़कों का जाल बिछा था और वही जाल अब भारत में नितिन गडकरी के शासन में देखने को मिल रहा है। नितिन गडकरी ने एक टारगेट रखा है कि भारत की सड़कें अमेरिका, यूरोप से भी बेटर होनी चाहिए। इसी वजह से आप देखते हैं जगह जगह सड़कों का जाल, एयरपोर्ट्स का जाल बिछ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी होगी तो चीजें भी सस्ती होंगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों को किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लोगों की पॉकेट्स में पैसा आएगा तो देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।